So hello once again and welcome back to my channel that is Shivaji Academy Education Katta and अभी फिलहाल मैंने टेंस का सीरीज वगैरह स्टार्ट करा है कि जिसपे कि टारगेट है मेरे पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करूँ। बट अभी कुछ बच्चों का अभी मैसेज आया है कुछ इस तरीके से कि सर उसमें हैज़ हैव वॉज वेयर कहाँ पे क्या लगाएंगे वो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो मैं उसके ऊपर एक वीडियोस बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो टेंस में एग्जैक्टली लगते हैं वो फर्स्ट क्या है, मतलब जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब मतलब क्या, ध्यान में रखना है। टोटल 5 फॉर्मेशन होते हैं। कोई भी वर्ब हो उसके टोटल कितने होते हैं? देयर आर 5 फॉर्मेशन। ओके, दैट इज व्हाट we can say like V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो अभी हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं टेंसेस के सीरीज में जब भी मैं बोलूंगा V1, V2, V3, V4, V5 तो आपका डायरेक्ट फोकस इसमें होना चाहिए, इसके अलावा किधर भी नहीं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसलिए मैंने ये पार्ट अभी लिया है, मैं टेंस के सीरीज को आगे बढ़ा सकता था। ठीक है, लेकिन नहीं, ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए। जिनके लिए मतलब जिनको पता नहीं है वो सिर्फ उनके लिए, और जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए एक रिवीजन का काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं, कौन सा एग्जाम्पल लूं, अभी जैसा मैं लेता हूं गो। ठीक है, गो, वेंट, gone, going, goes, V1, V2, V3, V4, V5। जिधर आपको जिस फॉर्मूला में V1, V2, V3, V4, V5 जो भी आपको मेंशन किया हुआ दिखेगा उसके जगह पे बिना कुछ सोचे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे तो कैसा हो जाएगा? राइट, राइट, wrote, written, writing, writes। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉस। ठीक है, देख लो वर्ब्स के फॉर्मेशन, ये इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये टेंस के जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल कोई दूसरा लेंगे तो कैसा ले सकते हैं? रीड, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। अभी देखो यहाँ पे रीड में एक कॉमन चीज क्या है? रीड का भी स्पेलिंग, रेड का भी स्पेलिंग, रेड का भी, तीनों का स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन को डिफरेंट वे से हम लोग को करना पड़ेगा। रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। ओके, अब ये दूसरा देख सकते हैं, पुट, V2 भी पुट, पुट, पुटिंग, पुट्स। सिमिलर, कट, 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 कटिंग, कट्स। अब देख सकते हो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके V1, V2, V3 सेम रहते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ठीक है, पहले से तैयार किया हुआ। तो ये अपना क्या हो गया? वर्ब्स के फॉर्मेशन। तो जिधर भी आपको
V1 दिखा, V2 दिखा, V3 दिखा, V4 दिखा, V5 दिखा, डायरेक्ट उस कॉलम में जाना है। तो इस जैसा भी मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड्स के मैंने वर्ड्स फॉर्मेशन आपको दिखाए। इस तरीके का आपको कम से कम 500 का अप्रोक्सीमेट कलेक्शन होना चाहिए, कम से कम 500 सोचोगे तो 200 300 ऐसा कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा टेंस सीखने में। एक बार आप टेंस पे कमांड किया तो आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो ये अपना क्या हो गया, वर्ड्स फॉर्मेशन, सॉरी वर्ड्स फॉर्मेशन बोल रहे हैं, वर्ब फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी ये अपना वर्ब, जो वर्ब का फॉर्मेशन होता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गई रहेगा। अभी दूसरा कंसेप्ट पे हम आते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट जो है, बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि जो भी टेंसेस के टाइप्स में हम लोग सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे, वो बच्चे को श्योरिटी नहीं रहती। मैं एक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं आपको एक फिजिकल चार्ट बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जैसा सब्जेक्ट, ये अपना टारगेट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कितने होते हैं, आई, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये अपना मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे कि आप 90% 95% बोल सकते हो कि आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं जो ऑक्सिलरी वर्ब के नाम लिखूंगा तो किस टाइप के टेंसेस में आते हैं, जब सीरीज स्टार्ट करूंगा, मतलब आगे बढ़ाऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग लेंगे तो कैसा, एम, हैव, कोई भी केस हो, सब्जेक्ट के साथ यदि वो टाइप के टेंसेस रहेंगे तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब वही लगेगा, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं। एम, हैव, हैड, was, okay, I think am, have, had, was, ठीक है। इससे अपना काम चल जाएगा। वी के साथ आर, हैव, हैड। एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो किसी के भी साथ एडजस्ट करने को तैयार है, ठीक है। वो बेचारा एकदम अकेला रहते हैं और किसी के भी साथ एडजस्ट हो जाते हैं। आर, हैव, हैड, वेयर, ओके। यू के साथ भी आर लगता है, हैव लगता है, हैड लगता है और वेयर लगता है, ठीक है। ही के साथ क्या लगता है, इज, हैज, had और was, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे फ्यूचर टेंस के बारे में, शैल और विल। तो आई के साथ शैल और विल दोनों लगता है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग है। जब मैं टेंसेस पढ़ूंगा उस टाइम मैं आपको डिफरेंशिएट, जो भी डिफरेंसेस रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ हम लोग शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वी के साथ सेम, ठीक है। शैल भी हम लोग कर सकते हैं, विल ज्यादातर विल होते हैं, ठीक है। यू,
मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ मैं भूल रहा हूँ। यू के साथ विल, ही के साथ विल, ठीक है। शी के साथ इज भी लगते हैं, हैज भी लगते हैं, हैड भी लगते हैं, वॉज भी लगते हैं और विल लगेगा। इट के साथ इज लगेगा, हैज लगेगा, हैड, वॉज और विल। दे के साथ आर, हैव, हैड, वेयर एंड विल, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या, ये सारा हो गया सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और ये सारे क्या हो गए अपना ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्वियसली इसको ऐसा बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस में डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा भी मैंने क्या इसको रिमेम्बर थोड़ी किए, इसको डेली यूज में इस्तेमाल कर करके इसको मैंने चार्ट आपके सामने तैयार किया है, ठीक है। तो ये अपना एक फिक्स चार्ट है जिससे कि आपको जो भी टाइप्स के टेंसेस की सीरीज चलेंगे उसमें आपको समझने में काफी आसानी होगी। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई V4 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, या फिर यू के साथ क्या लगेगा नहीं लगेगा। आप इसको एक बार जरूर देख के रेडी करें जिससे कि आपको आगे की सीरीज में समझने में आसानी रहेगी। तब तक के लिए आप टेंस के, जैसा कि मैंने बताया टेंस का तीसरा पार्ट में इसके अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, शेयर करूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़े। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।